हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ये रेजोनेंस की ही बहन है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ये उससे अलग नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाता है। वो क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। याद रखें, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट जो होता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक हो गया। रेजोनेंस की मदद से पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। सर कैसे? रेजोनेंस के लिए आपको पता है कॉन्जुगेशन चाहिए। अब रेजोनेंस और मीजोमेरिक में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। एक स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा जरा, इसको ड्रा कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या इसमें जो डबल बॉन्ड है वो दोनों तरफ मूव कर सकता है? ये वाला इधर को आ सकता है और ये वाला इधर को आ सकता है या नहीं आ सकता? जी बेटा। यस। सर नहीं आ आ सकते हैं। सकता। दोनों आ सकते हैं ना यार, क्यों नहीं आ सकते? ये यहां से यहां आ सकता है ना, ये ऐसे है, ये इधर आ सकता है या नहीं? इधर दोनों तरफ मूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती डबल बॉन्ड्स की? ये यस सर। ऐसे स्ट्रक्चर है, बड़ा करके दिखा दूं ऐसे। अब समझ आ रही है? ये इधर आ सकता है और ये वाला भी इधर मूव कर सकता है, यानी दोनों तरफ से रेजोनेंस हो सकती है या नहीं हो सकती? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता दोनों तरफ से? हो सकते हैं। हो सकता है। तो रेजोनेंस में दोनों तरफ से एनी डायरेक्शन से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। समझ आ गई बात की कि रेजोनेंस में जो कॉन्जुगेशन है वो हर तरफ से पॉसिबल हो सकती है, लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से। मीजोमेरिक में सिर्फ एक साइड से कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है। मीजोमेरिक क्या होता है? वन साइडेड इफेक्ट होता है। लाइक यहां पे अगर हम बात करें, सर आपको तो ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखें, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना वो नेगेटिव चार्ज के पास होती है। दूसरे नंबर पे लोन पेयर के पास ज्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, वेला पड़ा होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। नंबर 3 पे जो होता है वो पाई बाड आता है, डबल बाड जिसे आप बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो की तरफ मूव करेंगे। तो अब बता दे, क्या पाई बाड, ये वाला बाड इधर आ सकता है? जी बेटा बताएं जरा। नो सर। नो सर, बिल्कुल ठीक है। तो इट मींस के लोन पेयर इधर जाएगा, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। अब पता चल गया मीजोमेरिक और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है। जो सिर्फ एक साइड पे ऑपरेट करे वो आपके पास मीजोमेरिक है, जो दोनों साइड से ऑपरेट करे वो आपके पास रेजोनेंस। रेजोनेंस होती है। और एक बात, जो सर कार्बन कार्बन के दरमियान होती है वो रेजोनेंस होती है, जो कार्बन और हेट्रो एटम के दरमियान होती है वो मीजोमेरिक होता है। और बताएं, आसान कर दी है। ठीक हो गया। सर ये कार्बन, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। जो कार्बन और हेट्रो एटम के दरमियान हो, लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, वो क्या होती है? मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। और जो कार्बन कार्बन के दरमियान हो वो क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट होगा। एक तो ये, और दूसरा जो दोनों साइड पे ऑपरेट हो सके वो मीजोमेरिक होगा। लाइक ऐसे, ये इधर को भी आ सकता है, ये भी इधर को आ सकता है, दोनों साइड से जंग हो सकती है। लेकिन जो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन दे सके वो मीजोमेरिक होता है। ये जैसे नाइट्रोजन दे रहा है सिर्फ एक साइड से। ठीक हो गया। और क्यों देता है एक साइड से? क्योंकि मैंने बताया है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के पास होती है, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड। ठीक हो गया जी। इसके बाद सर ये जो NH2 है अगर हम बेंजीन के साथ अटैच कर लें तो तो फिर फिर भी तो बेटा रेजोनेंस ये, इफेक्ट भी होगा और मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा। फिर मीजोमेरिक इफेक्ट ही होगा ना। मीजोमेरिक अभी समझ तो लें, अभी बात कर रहे हैं उसी की। अभी आपको पता चल जाता है। देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है। बेसिकली होती रेजोनेंस ही है, बस नाम चेंज किया हुआ है। होती रेजोनेंस ही, प्लस एम और माइनस एम। आपको पता है प्लस आई और माइनस आई क्या चीज होती है? ये बात तो पता है ना आपको?
यस यस सर। सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे होता है। हाँ जी, रेफरेंस बुक बेटा जब आप सेशन ज्वाइन कर लिया जब सब लोगों ने, तब मैं आपको बुक्स भी शेयर कर दूंगा। अभी तो हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं 31 मई तक, और आप लोग आज फीस पे करवा दें तो हम आपको कल सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, और साथ रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं और लाइव लेक्चर हैं वो तो आपके होते रहेंगे। 2500 में कोई ऐसा आपको पढ़ाएगा तो फिर आप मुझे कहिएगा। 2500 जो फीस है ये बहुत ही कम तरीन फीस हमने रखी है, ठीक है। और यकीन जाने इतनी फीस में आपको कोई इतना टाइम और ऐसे समझाएगा नहीं, मैं गारंटी के साथ ये बात करता हूँ। तो वो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। प्लस एम क्या होगा बेटा, जो क्या करे जी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो प्लस एम होगा, डोनेट। और जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो माइनस एम होगा। ये बात तो आपको पता है, ठीक हो गया। अब सर प्लस एम कौन होगा मीजोमेरिक में, माइनस एम कौन होगा, इसके लिए कोई ट्रिक बता दें तो सुन ले जो वो बात हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। देखें, अगर आपका ये एक सिस्टम है, इसको हम सिस्टम मानेंगे, ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है। इसमें क्या, कार्बन। अगर आपका जो कार्बन है वो अपने से, या इसको ऐसे समझ लें, अगर आपका जो ये सिस्टम था, ये जो सिस्टम है वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हो जो कि उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नहीं होता, होता है ना। और आगे जो आपका ऑक्सीजन एटम है वो किसी अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हो, लाइक हाइड्रोजन के साथ है, तो फिर वो जो ग्रुप होगा वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। समझ आ रही बात की या नहीं आई? बता दें जरा अगर नहीं आई तो। यस सर, आ गई। क्योंकि हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नहीं, तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपका सिस्टम एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है, और वो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने से कम के साथ लगा हुआ है, तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर आपका जो सिस्टम था वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है, और वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने से भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ है, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ये मुश्किल है? बता दें जरा, मुश्किल है बेटा इसमें कुछ? यस। ये फ्लोरीन इससे ले लेगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। ये क्या होगा, माइनस एम। ये क्या होगा, प्लस एम। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रट्टा नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुश्किल है बताएं जरा, मिस सना, क्या आपको मुश्किल आ रही है बताएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम हम हल करें। हम यहीं पे इसी काम के लिए बैठे हैं। बाकी किसी को और समझ ना आई हो जी, अगर आपने वैसे ही बात करनी है तो फिर अलग बात है। हाँ जी बेटा, बाकी सबको समझ आ गई है? सर जब रिंग यस से सर। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो माइनस एम आता है, हाँ जी, और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो प्लस एम आता है। प्लस एम आता है। ठीक हो गया। इसको ऐसे रखे ना कि अगर जो ग्रुप ले रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो प्लस एम है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लस एम है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो माइनस एम है। ग्रुप के ऊपर चार्ज को देखिए आप, ठीक है। अब लाइक आपसे मैं पूछता हूं, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी एग्जांपल्स जी। प्लस एम है माइनस एम है जी? बताएं। सर प्लस एम है, प्लस। प्लस एम है। प्लस एम है, ठीक हो गया। आपको समझ तो आ गई है, और इससे क्या समझ आएगी आपको? और फ्लोरीन, ये सर, अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, माइनस माइनस माइनस। एम है। ये प्रॉब्लम आ जाएगी सर।
ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। हेलोजीन्स का इफेक्ट पता है क्या होता है आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सर। सर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अच्छा, ऐसा है। चल लेकिन क्लोरीन कैसे नहीं होगा, सर तो ये क्लोरीन भी तो होता विड्रॉइंग है। है। चले खैर, इसको छोड़ दें। आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। इसको लेफ्ट कर दें। ये प्लस एम इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा है और लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, तो ये डोनेट कर देगा इसको। तो डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसको प्लस एम बोलते हैं। ठीक हो गया जी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक ये है बेटा, अब इसका बता दें जरा क्या होगा, माइनस एम या प्लस एम? माइनस है। माइनस एम। आप लोग तो समझदार हैं। क्यों माइनस एम सर होगा? जो वो क्योंकि कार्बन जो लगा हुआ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास टंगे तो ये इकरामुल्ला, आप माइक ऑफ करें अपना। माइक क्यों नहीं आप लोग ऑफ करते हैं? समझाना पड़ता है आपको। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि इनमें ज्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आपने बताना है कि किसका किसका प्लस एम ज्यादा है। अभी तो आपका पता चलेगा सर। जी सर, प्लस एम किसका ज्यादा है, ए का या बी का? सर ए का। ए का। क्यों? बी का। सर क्योंकि ऑक्सीजन मोर सर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए वो का ज्यादा है। बी हाइड्रोजन से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इजीली खींचेगा। अच्छा, बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती। बात आपने बिल्कुल 100% ठीक की है, लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और उस एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं हम। कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, एक्सेप्शन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप इसको यूं जरा चेक करें ना, ऑक्सीजन क्या होता है, 2p से बिलोंग करता है या नहीं करता? ऑक्सीजन 2p से बिलोंग करता है और हाइड्रोजन जो होता है 1s से बिलोंग करता है। तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, तो बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसा है या नहीं है? आपको पता है ना कि ये जो जी छोटे सर। साइज के एटम होते हैं वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। अब एक जोड़ी ये हो और एक बंदा इतना बड़ा हो, तो क्या ये जोड़ी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। ओवरलैपिंग ही अच्छी नहीं होगी उनकी। स्मॉल साइज के एटम जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। अब ये जो जोड़ी है अच्छी है 1s2p की, लेकिन यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से बिलोंग कर रहा है सर? 2p से बिलोंग कर रहा है। और जो कार्बन है वो कहाँ से बिलोंग करता है? जी सर, कार्बन कहाँ से? 2p से बिलोंग करता है। थोड़ा सा साइज का बढ़ गया है ना साइज अब, एक तो ये रीजन। और आपको दूसरी बात पता है कि CH3 जो होता है एक बल्की ग्रुप होता है, पता है या नहीं इस बात का? पता है। CH3 एक बल्की ग्रुप होता है। और बेटा जो बल्की ग्रुप होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरिक हिंड्रेंस काज करते हैं। वो आगे जब आपको स्टीरियो पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। ये स्टीरिक हिंड्रेंस काज करते हैं तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को ये रिपेल करेंगे। बात समझ आ रही या नहीं आ रही? बात समझ आ रही या नहीं आ रही? इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे। 2p थे, इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए थी, इनसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी ओवरलैपिंग इनकी। लेकिन सर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट समझते हैं? टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा सर ये। अब ये टेढ़ा हो गया तो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ने से इनकी जो ओवरलैपिंग है वो अच्छी नहीं रही। अब समझ आ रही बात की? पुअर सर ये जो आपने सर उस दिन एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, तो सर हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से
ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये हाइड्रोजन जो आपने कल एक्सप्लेन किया था। जी सर बात सुन ले, आप जो बात कर रहे हैं ना बेटा, जी अब यहाँ पे CH3 का इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई होता है, ऐसा है या नहीं है? तो CH3 को चाहिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे और ऑक्सीजन फर्दर जाके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे, होना तो ये चाहिए था। असूलन तो बात यही होती है या नहीं है? जी सर बस यही मतलब ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है वो जो है 1 और B में यही डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय उसको रिपेल करना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया? ड्यू टू बल्क नेचर। हाँ जी, बल्क। अब होना तो यही चाहिए था ना कि CH3 उसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे और ऑक्सीजन आगे लोन पे डोनेट करे, किस इफेक्ट के जरिए? प्लस एम के जरिए, और ऑक्सीजन का प्लस एम ज्यादा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डोनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पुअर उसमें ओवरलैपिंग आ जाती है और बाड जो होता है वो वीक हो जाता है, और जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया? यस सर। तो ये एक रीजन है। हालांकि ये एग्जांपल जो होती है ये स्टूडेंट का माइंड खराब कर देती है, लेकिन बेटा क्या करें, बातों को समझने से ही आपको, अब बुक्स में ये चीजें नहीं आपको बताई तो मैं भी ना बताऊं तो ये आपके साथ ज्यादती होगी। अब इसमें किसका ज्यादा प्लस एम होगा जी? हाँ जी, किसका ज्यादा प्लस एम होगा? OH का। OH का। थोड़ा सा समझ क्यों नहीं लेते आप? कल आपने, अभी एक लड़की ने अभी मुझे बताई, अभी स्टूडेंट जो है बता रही हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इजीली? जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करता है। क्या हो गया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कल हमने एक बात पढ़ी है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये बात आपने नहीं पढ़ी? कल नहीं थे आप मीटिंग में? अगर आप पिछले लेक्चर नहीं यस सुनेंगे तो सर। यही हाल होगा। सर याद आ गए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है इनमें से? नाइट्रोजन। तो किसका ज्यादा प्लस एम होगा? नाइट्रोजन का। अब देख लेते हैं, चलें। ये जी, इनमें से बता दें कौन प्लस एम ज्यादा डोनेट करेगा, शो करेगा? C2 सर। और कोई? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सर। अच्छा, और कोई? सर ऑब्वियसली CH2। CH2। हाँ बिल्कुल, CH2 ही करेगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा वही करेगा। अब प्लस एम का ऑर्डर लिख लें सर, याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के फिर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर याद रख लेंगे तो आप रट्टा लगा लें तो बेहतर है, नहीं लगाएंगे तो बेटा आप फिर ऐसे ही समझ के करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई हल नहीं है इसका। ये ऑर्डर होता है प्लस एम का, तो आपकी चॉइस है जी। तो ये प्लस एम का ऑर्डर है जी, मैंने तो लिख दिया है। अब रीजंस भी आपको मैंने बहुत हद तक बता दी हैं और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब एक दो क्वेश्चन माइनस एम के करते हैं और मीजोमेरिक का यहाँ पे टॉपिक क्लोज करते हैं। सर इनमें से किसका ज्यादा माइनस एम इफेक्ट होगा? अभी तो कुछ एग्जाम्पल नहीं की, अभी तो हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल करनी है और आप ऐसे ना पत्थर बन जाओगे ऑर्गेनिक करते करते कि सर ये तो कुछ चीज ही नहीं है, आसान सा काम था ऑर्गेनिक। हाँ जी, किसका ज्यादा होगा? जल्दी से बता दें, A और B? सर प्लस एम की माइनस एम? माइनस एम। सर फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा जी, क्यों होगा फर्स्ट का? बता दें। सर
क्योंकि एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से ये डोनेट कर सकता है रेजोनेंस की वजह से। सर ये बी होगा, क्योंकि ए अगर डोनेट करेगा तो वहां से विड्रॉइंग इफेक्ट भी होगा ना ओस की तरफ। अच्छा, अब देख लेते हैं। अभी आपने एक बात पढ़ी थी, अगर इसी सिस्टम को मैं इसके साथ लगा दूं तो आप खुद से समझ जाना चाहिए, अगर मैं इशारा ना करूं। वैसे तो बता ही दिया है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो समझ जाना चाहिए आपको। हाँ जी, अब बता दें किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? जी बेटा, बी का। फिर बी का। नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या कार्बन सर खींचेगा? ए। मुझे एक बात तो बता दें, कहाँ से आप सोचते हैं, कहाँ दिमाग कहाँ आपका रहता है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या ऑक्सीजन? हाँ जी, नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन इसके खींचेगा और उसके बाद भी ऑक्सीजन उससे ज्यादा खींचेगा। तो बेटा आप कैसे बी कह रहे हैं? अब कुछ बात समझ आई, पल्ले पड़ी? दिमाग लड़ाया करें थोड़ा सा। अब इसको देख लेते हैं। मैंने जैसे बेंजीन के साथ मुझे लगता था आप कर लेंगे, खैर इसको देखते हैं जी। कल हमारा टॉपिक होगा मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कुछ एग्जांपल करनी है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, कार्बोकेटाइन, और ये सारी चीजें देखेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जी, जल्दी से बता दें ए और बी। वर्की ग्रुप सर बी। कौन सा? हाँ जी, ए और बी। कौन -m ज्यादा शो करेगा? ए, क्योंकि सर ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका कोई काम नहीं होता हाइड्रोजन का, तो इट मींस ए होगा ना, ए होगा ना, क्योंकि वो तो उसका चार्ज को ही कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्यों ज्यादा चार्ज है? ऑक्सीजन ज्यादा उसे खींच रहा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक हो गया जी बेटा। आज के लेक्चर में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल जिन लोगों ने। सर ये जो लिमिटेशन है उसकी आपने जो बताई थी, जो उसके 2 पॉइंट्स थे इंडक्टिव इंडक्टिव, इफेक्ट जी के, जी। ये अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएं उसके साथ तो फिर वो रूल जो है तो वो रूल आउट हाँ, हो जाता है। तो फिर वो तो सर मीजोमेरिक उसको हम पे। ये नहीं कह सकते, सर उसको हम ये नहीं कह सकते कि ओ एच जो है तो वो ज्यादा उसका इफेक्ट है नहीं, -I वाला, उस इस पे तरह कुछ नहीं कह ऐसा सकते। नहीं हम कहते, क्योंकि उस पे मैं बता रहा हूँ, उस पे मीजोमेरिक इफेक्ट आ जाता है फिर। शाबाश। वाई मीजोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस? बेटा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा खैर, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। कोई सवाल है आपका तो पूछे मजीद। जिन लोगों ने फी नहीं पे की, फी उनको बताता जाऊं, जस्ट 2500 है 70 डेज की, और इसमें जितना सिलेबस हो सका हम मैक्सिमम कवर करेंगे। इसके अलावा नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आज या कल में अपनी फी पे करवा दें। मीजोमेरिक इफेक्ट में रिंग जो रेजोनेंस है वो होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लेकिन कुछ जो सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा जिसमें वो रिंग के बगैर भी हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं इसको। बाकी लेक्चर भी बेटा जब आपने सेशन ज्वाइन किया तभी आपको मिलेंगे, और शेयर भी किए जा रहे हैं। अभी तो आप सबको ही शेयर किए जा रहे हैं, जिन्होंने फी पे की है या नहीं, तो सबको ही
बुक मैं आपको कह तो रहा हूँ अभी 31 मई तक का वेट करें, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग अपनी फी पे करवा दें तो ज्वाइन करें। अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता कि आप नहीं सीख रहे तो फिर आपको हरगिज नहीं करना चाहिए, अगर आपको ये बात लगती है तो। मैं इस हक में नहीं हूँ कि स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो। ठीक है, तो इस बात को आपने मद्देनजर रखना है। हाँ जी, कोई सवाल है आप लोगों का तो ओपनली पूछ सकते हैं जी। सर ये डेमो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं कि नहीं, ये भी स्टार्ट हो डेमो तो गए? खत्म हो गए हैं, ये तो हमारा सेकंड प्रॉपर लेक्चर है। 26 से स्टार्ट हुआ है, तो 31 तक वो तो मैंने डेट दी हुई है कि चलें जो लोग रह ना जाएं। मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस है और एमफिल क्वालिफिकेशन है। रिसर्च असिस्टेंट, एज अ रिसर्च असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू के फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, और कोई बात? तानिया गफ्फार बेटा, फीस कम देखकर ये नहीं समझ लेते कि जो बंदा पढ़ा रहा है वो शायद आपको वैसे ही पढ़ाएगा जो बाकी पढ़ा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पैसे कमाते हैं ना वो पढ़ाते नहीं है, फिर वो पैसे ही कमाते हैं। मैं 3.5 साल से पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी मेरा सेशन नहीं रुका। और स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच्ड हैं, चाहे जॉब्स हों या ना हो। केमिस्ट्री हमने सिखानी है और हमारा मकसद ही इसी को है, सिखाना केमिस्ट्री को। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट अभी प्रीवियस सेशन के मौजूद हैं। आप में से कौन कौन मौजूद है ज़रा बताएं। सर मैं हूँ प्रीवियस। तो आपने अभी भी ज्वाइन किया है मेरे ख्याल में। यस सर। तो कैसा लगा आपको प्रीवियस सेशन? सर प्रीवियस सेशन का एक्सपीरियंस काफी बेस्ट था। बहुत सारे जो कंसेप्ट ब्लर थे हमारे माइंड में, काफी पुराने हो चुके थे, वो थोड़े रिमाइंड हो गए हैं। तो अभी थोड़ी सी क्लियरेंस हो गई है। लेकिन ये सेशन ज्वाइन करने का मकसद यही है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वो थोड़े और पॉलिश हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अच्छे हो जाएं हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। और मेजर है मेरी फिजिकल केमिस्ट्री। इंशाल्लाह आप फिजिकल भी पढ़ेंगे मुझसे और आपको मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे तो। बाकी और यस किसी का सर। कोई सवाल हो? जी शाहिद। सर एसिडिक जो हाँ जी पूछे। प्रोटॉन होते हैं, मुख्तलिफ जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो उनमें से कौन सा होगा फिर? एसिडिक प्रोटॉन कौन से होते हैं ये पूछना चाह रहे हैं जी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें अगर यही है, हाँ बिल्कुल, अगर टेस्ट होंगे ना तो उसमें आपके कंसेप्ट और रिवीजन होती जाएगी साथ साथ। बिल्कुल बेटा, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है वो नया ऐड कर रहे हैं हम, और उसको बहुत ज़्यादा एडवांस लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद होगी। इसका आपने जो क्वेश्चन किया है वो एसिडिक हाइड्रोजन का है, तो मैं बता दूं कि हर वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा जो FON के साथ लगा होगा, यानी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के साथ लगा होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। और अल्फा हाइड्रोजन भी समहाउ एसिडिक होते हैं। वो आगे बता दूंगा आपको, कल हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे ना।
तो इनके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होता है, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर से जो चार्ज होता है वो ले लेते हैं और उसको इजीली डिसोसिएट करवा देते हैं ना हाइड्रोजन को, तो इस वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, और कोई सवाल हो तो बताएं, वरना फिर मीटिंग एंड करते हैं जी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे 8 बजे ही। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।